लास्ट क्लास में हम लोग जो डोमेन पढ़ रहे थे उसी डोमेन से रिलेटेड आगे का डिस्कशन, ठीक है। डोमेन से रिलेटेड आगे का डिस्कशन। डोमेन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जी एक्स बाई एच एक्स के फॉर्म में होता है तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इस पे डिस्कशन हो गया था, क्वेश्चन बना के देख लिए थे। दूसरा फॉर्मेट अपने पास था कि अगर कभी भी फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में जी एक्स लिखा हुआ है तो वैसे केस में कंडीशन बनता है कि जो रूट के अंदर का टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो whenever root at denominator whenever root at सॉरी न्यूमरेटर, ठीक है। जब न्यूमरेटर पे होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं। हम लोग ये भी देखे थे पिछले क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो वैसे केस में कंडीशन में केवल और केवल ग्रेटर देन जीरो ही यूज होता है, ग्रेटर देन जीरो। नहीं। हाँ, व्हेनेवर रूट एट डिनोमिनेटर। ये डिस्कशन हो गया था, ठीक है। इतना यस डिस्कशन सर। हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर लिए थे। अब इसके आगे का है पार्ट, एक मिनट, वेटिंग नहीं चालू था। देखिए इसके आगे थर्ड अपने पास ये है, आज यहीं से स्टार्टिंग है कि अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स लॉग एल ओ जी लॉग, यहां बेस में लिखा है ए, सफिक्स में छोटा सा अगर लिखा है उसको बेस बोलते हैं, और उसके साथ में कोई एक फंक्शन यहां दिया है जी एक्स, ठीक है। सिंपल एक फंक्शन यहां लिखा है जी एक्स। तो आपको सबसे पहले एक दो बात बता दे कि एल ओ जी, देखिए ये जो एल ओ जी है इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। हम आपको अलग से पढ़ाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में, ठीक है, अलग से पढ़ाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में। इट इज कॉल्ड जी सर, आप लॉगरिथमिक बाहर कर दीजिए, मैं देखता हूँ। फंक्शन। क्या योगेश? सर आप मेरे को बाहर कर दिए थे वेटिंग रूम में। हम आपको बाहर कर दिया, आप नाम क्या लिख के आए थे योगेश? तो नाम पे ध्यान रखना है ना, हम कैसे पहचानेंगे? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं योगेश बोल के, है ना, कितना अच्छा नाम है। और आप लिख के आए थे वहां पे अमाइन का, वो भी इनकरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है। तो नाम वाम पे ध्यान दीजिए। आप 1 मिनट बाद ही ज्वाइन कीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एकदम प्रॉपर कि आने के बाद है ना क्लास डिस्टर्ब ना, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए आगे का चीज एल ओ जी अगर लिखा रहेगा इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका पूरा नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसको हम लोग शॉर्टकट में लॉग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या करता है, कैसे करता है, वो भी समझाएंगे। उसके साथ यहाँ जो छोटा सा नीचे लिखा रहेगा इट इज कॉल्ड बेस, बेस। और ये जो अपने पास जीएक्स का प्लेस है ना, ये कहलाता है नंबर। इट इज द नंबर अपॉन विच लॉग फंक्शन हैज बीन अप्लाइड, ठीक है। ये जीएक्स जो लिखा है इट इज द नंबर अपॉन विच लॉग फंक्शन हैज बीन अप्लाइड, ये अप्लाई इसके ऊपर हुआ है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। तो एल ओ जी बता देगा कि लॉग फंक्शन है, बेस देखना है, और उसके साथ में आपको नंबर देखना है, ठीक है। अब डोमेन के लिए कहां कहां कंडीशन बनता है, तो फॉर डोमेन या फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि रेंज में भी हम इसको यूज करेंगे, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स, पहला कंडीशन ये है बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरा कंडीशन ये है बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो नंबर है ना जी एक्स, नंबर जो लिखा है जी एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जी एक्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लगता है, ये 3 कंडीशन लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कब ये तीनों कंडीशन अप्लाई करें। अप्लाई all three at a time या simultaneously when base is variable, when base is variable। अगर बेस के जगह पे x का कोई भी टर्म लिखा है तो आपको फर्स्ट कंडीशन लगाना है, सेकंड भी लगाना है, और थर्ड भी लगाना है। बाय द वे, अगर बेस के प्लेस पे कोई कांस्टेंट दिया हो, इफ बेस कंटेन अ कांस्टेंट नंबर, बेस कंटेन अ कांस्टेंट नंबर,
अगर बेस कोई कांस्टेंट नंबर कंटेन करता है देन ओनली यूज gx शुड बी ग्रेटर देन 0। तब आपको केवल एक ही कंडीशन लगाना है। तो आपको पता चल गया कि लॉग के केस में दो टाइप से क्वेश्चन मिलता है। एक ऐसा मिलेगा जिसका बेस वेरिएबल है, तो वहां पे कंडीशन 1, 2 और 3 तीनों एक साथ लगाना है। और अगर कभी बेस मेरा कोई कांस्टेंट नंबर हो जाए तो एक अकेला कंडीशन लगेगा, कौन सा, कि जो gx है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। बाय द वे अगर if number is constant but base variable यानी gx के जगह कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है, मगर बेस जो है वो वेरिएबल है, देन यूज, वैसे केस में देन यूज फर्स्ट कंडीशन बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन बेस नेवर बी इक्वल्स टू 1। वैसे केस में आपको दो कंडीशन लगाना है। तो तीन टाइप का क्वेश्चन रहता है लॉग से। और लॉग अगर कभी जेई के एग्जामिनेशन में आया, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन का लेवल 2 यूनिट बढ़ा देता है। बिना लॉग के अगर वो क्वेश्चन लेवल 1 का था, लॉग लगने के बाद वो क्वेश्चन लेवल 3 का हो जाता है। ठीक है, तो लॉग में अभी डोमेन पढ़ रहे हैं, लॉग फंक्शन अलग से पढ़ा जाता है, लॉग इक्वेशन अलग होता है, लॉग इन इक्वेशन अलग होता है। तो लॉग को हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, 4 सेक्शन है इसका, एक साथ पढ़ेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर लॉग डिफरेंशिएशन में भी है ना? हाँ, लॉग डिफरेंशिएशन में है। डिफरेंशिएशन हम लोग फंक्शन का करते हैं, ठीक है, और अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन में जो भी पढ़ेंगे वो पूरा आपके फिजिक्स में काम आएगा, वो आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे और स्टेट ऑफ मैटर, मेनली इन 3 चैप्टर आपके क्लास 11 के इन 3 चैप्टर में मैथमेटिक्स का फुल यूज है, मगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट, वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। उसके बाद आप पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो थ्योरेटिकल है। केमिकल बॉन्डिंग थ्योरेटिकल है। इसके बाद जो 3 चैप्टर आएगा वो सॉलिड मैथमेटिक्स के बेसिस पे। फिजिक्स में तो मैथ खुल के यूज होता है, सर अलग से पढ़ाते भी हैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स। अभी तो शायद वेक्टर चल रहा है या यूनिट डायमेंशन। यस सर, वेक्टर चल रहा है। वेक्टर के जस्ट बाद है ना सर, पहले पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप देखिएगा कितना ज्यादा है ना इस मैथ का यूज है और फंक्शन का यूज है। फंक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिएगा सर वही सब चीज बोलेंगे जो यहाँ हम फंक्शन में आपको पढ़ा रहे हैं ना सर, देखिएगा आपको बताएंगे। ये तो आपके लिए अच्छा हो रहा है कि आप फंक्शन पहले पढ़ ले रहे हैं, नहीं तो जो फर्स्ट बैच था वो मेरे फंक्शन पहुंचते पहुंचते वो लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी घुस गया था, तो उन लोगों को खास करके दिक्कत हो रहा था फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स समझने में। आप लोग के लिए उतना नहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉग, अभी खास करके लॉग डोमेन का बात। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक जरूरी चीज, इफ मल्टीपल केसेस, इफ मल्टीपल मतलब कितना, 2, 4, 5, 10 कितना, एक से ज्यादा सबसे बेस्ट। ठीक है, अगर एक से ज्यादा केस है आप उसको सीधा बोलेंगे मल्टीपल, कोई काउंटिंग नहीं, एक से ज्यादा है मल्टीपल की कैटेगरी में आता है। इफ मल्टीपल केसेस अराइज ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, एक मिनट चार्ज नहीं हो रहा है मेरा लैपटॉप। ठीक, अगर मल्टीपल केस अराइज होता है, जैसे यहां आप देख रहे हैं 2 केस है, ठीक है, इसके ऊपर में आप देख रहे हैं 3 केस है। तो जब भी मल्टीपल केस अराइज होता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, तो वैसे केस में फाइनल आंसर जो होगा आपका, दैट विल द कॉमन पार्ट, वो क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वहीं से हम लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है,
कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है जिसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। हम आपको कॉमन समझा रहे हैं अभी। कॉमन एक क्या है 3 से ग्रेटर है और एक क्या है 2 से 1 से लेस है। ठीक है, 1 से लेस है, ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है 2 से ग्रेटर। बोलिए तो कौन सा पार्ट कॉमन होगा? कॉमन एरिया में कौन आएगा? 2 से ग्रेटर। कॉमन का मतलब है दोनों, जहां दोनों हो, एक साथ हो, एक साथ। रेड और ब्लू कहां पे एक साथ चल रहा है? 3 से ग्रेटर। ठीक है आदित्य, है ना? 3 से ग्रेटर। देखिए 3 से ग्रेटर में आप देख रहे हैं रेड और ब्लू एक साथ चल रहा है। यस इट्स दी कॉमन पार्ट, इसको कहते हैं कॉमन पार्ट। समझ में आ गया किसको बोलेंगे कॉमन पार्ट? हम आपको है ना यहाँ दिखाएंगे, हम कलर कोड से ही दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। मगर आपको समझना है जब आप खुद से बनाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप मल्टीपल कलर का पेन नहीं यूज करते हैं जनरल तौर पे, क्योंकि वहां पे है ना टाइम का बाउंडनेस होता है। तो उस समय आप एक ही कलर से है ना बार बार ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए। तो उस समय क्या किया जाता है ना कि एक सीधा लाइन बनाते हैं और एक को थोड़ा सा ऐसे 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 करके बना देते हैं ताकि है ना एक ही कलर में डिफरेंस दिखे। और जिस जगह पे कॉमन बोला मतलब 2 या 3 जितना है सब एक साथ प्रेजेंट होना चाहिए। इस सेक्टर में देखिए अकेला ब्लू है, यहां तो कोई है ही नहीं। और इस सेक्टर में देखिए आपको अकेला रेड दिख रहा है। तो अकेला दिख रहा है मतलब इट इज नॉट द कॉमन पार्ट। जब दोनों दिख रहा है ये मेरा कॉमन पार्ट है। तो आंसर आपका कॉमन पार्ट होता है। जब कभी भी मल्टीपल केस अराइज करेगा डोमेन के कैलकुलेशन में, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कॉमन पार्ट होगा, वो कॉमन पार्ट होगा। मगर इसमें भी स्टूडेंट कहीं कहीं फंसता है। देखिएगा एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए जैसे यहाँ पे 0.1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, वो तो आप देख चुके हैं कैसे निकालेंगे। एक सॉल्यूशन 2 से राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा सॉल्यूशन 1 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्या कुछ कॉमन पार्ट मिला? दो सर। नहीं। इफ नो कॉमन पार्ट, अगर मल्टीपल केस में कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है, इफ नो कॉमन पार्ट एग्जिस्ट, वैसे केस में देन फाइनल आंसर इज यूनियन। मैं फाइनल आंसर क्या होता है? यूनियन मेरा फाइनल आंसर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 तक और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो जब कभी भी कहीं कट किया और आपको दिखा कि वहां कॉमन पार्ट है तो कॉमन पार्ट ही आंसर होगा। बाय द वे मल्टीपल केसेस है मगर वहां पे कॉमन पार्ट नहीं है, तो वैसे केस में सिंपल यूनियन कर देना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आगे चल के कंफ्यूजन का कारण बन सकता है, इस कारण से अभी समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन सर इसका एक एग्जांपल दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, वही तो बोले अभी क्वेश्चन लेंगे ना। क्वेश्चन मीन्स एग्जांपल ही बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हर एक केस पे हम क्वेश्चन लेंगे, हर एक केस पे। देखिए मान लीजिए कोई एक फंक्शन f(x) ऐसा लिखा log, और यहाँ पे बेस में है x-3 और यहाँ पे नंबर में लिखा है x² + 5x + 6। ठीक है, ऐसा। तो बेस और नंबर दोनों का दोनों वैरी कर रहा है, बेस और नंबर दोनों का दोनों वैरी कर रहा है। कितना यस सर। यस सर। 3 केस ना। तो सबसे पहला केस क्वेश्चन सीधा ये बोला फाइंड डोमेन कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहला केस बनाएंगे बेस का कि x-3 जो कि बेस है शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 को राइट साइड शिफ्ट करके सोचिए x ग्रेटर देन 3, बस इसको यहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है। सेकेंड, जो बेस मेरे पास x-3 कौन है? बेस है। ठीक है? बेस जो बेस है ये नॉट इक्वल टू 1, तो x शुड नॉट इक्वल टू कितना होगा? कोई बोलेगा? X should not equal to 3. 4 ना। 4 Yes sir, 4. 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए,
उसके बाद थर्ड केस पे आइए। थर्ड केस लगेगा नंबर के लिए, तो x² + 5x + 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यही सीखे थे ना हम लोग कि यहाँ पे जो gx होगा, gx दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लोग उसको ले लिए ग्रेटर देन 0। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे x इसके पहले मीन्स इनइक्वालिटी में। ठीक है, x + 2 स्प्लिट सोच लीजिए, x + 3 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? -2 -3 -3 सही। इंक्लूडेड की एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड। कारण है कि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इस कारण से एक्सक्लूडेड होगा, एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये ऐसा नंबर लाइन पे पुट किया गया। यहाँ का सॉल्यूशन निकालने के लिए पर्टिकुलरली फॉर सी, ठीक है, सी का आंसर निकालने के लिए -3 छोटा और इससे बड़ा कौन होगा? -2, क्योंकि दोनों एक्सक्लूडेड है, इसको छोड़ दिए। साइन कन्वेंशन चलेगा अपना प्लस माइनस प्लस का। सोच के बताइए, प्लस वाला आंसर कि माइनस वाला? प्लस वाला। कारण है कि ये ग्रेटर देन 0 है ना, और ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है? प्लस में। तो आप लिख लीजिए इसका आंसर कि ये x बिलोंग्स टू -∞ से -3 होगा और यूनियन -2 से लेके इंफिनिटी होगा। कितना केसेस? 3। कौन कौन सा? एक x ग्रेटर देन 3, एक x नॉट इक्वल टू 4 और एक बार x का वैल्यू हमको ये कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है, ये तीनों पार्ट। क्योंकि मल्टीपल केसेस है तो हम बिल्कुल यहाँ कोशिश करेंगे कि हम इसका कॉमन सेक्शन निकाल लें। तो क्या करें, एक नंबर लाइन खींचिए बड़ा सा, जिसपे आपको ABC तीनों केस लेना है। इसमें छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा -3 ओपन। उससे बड़ा कौन? -2, ये भी ओपन। उससे बड़ा अपने पास कौन आएगा? 3, ये भी ओपन। 3, ये भी ओपन। और इससे बड़ा कौन आएगा? 4, वो नॉट इंक्लूडेड है। सबका सब पुट कर दिए। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन नहीं करना है। ठीक है, यहां डू नॉट यूज साइन कन्वेंशन। सर क्यों? इसके ऊपर तो आप कराए थे, यहां आप साइन कन्वेंशन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि इट इज कॉमन पार्ट सेक्शन ऑफ मल्टीपल केसेस। जो अपने पास मल्टीपल केसेस आया उसका कॉमन पार्ट सेक्शन है। इस कारण से आप यहाँ साइन कन्वेंशन ना करें। तो फिर क्या करें हम लोग? अगर आप यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको क्या करना है कि पहला क्या बोला? x ग्रेटर देन 3 मतलब राइट साइड चले गए। सेकेंड केस आपसे ये कह रहा है x का वैल्यू कुछ भी ले लो, 4 मत लेना, 4 मेरा एक्सक्लूडेड है, बस ध्यान रखिएगा 4 छोड़ देंगे हम। उसके बाद थर्ड केस अपना क्या कह रहा है कि -∞ से -3, थर्ड केस यहाँ पे -∞ से -3 लेफ्ट की तरफ और -2 से लेके इंफिनिटी तक। बताइए तो कॉमन पार्ट कहाँ है? -2 -3 नहीं, कॉमन पार्ट कहाँ है? कॉमन पार्ट 3 पे। जहां आपको रेड ब्लू दोनों दिखे। 3 के बाद यस सर, 3 से इंफिनिट है। आप मेरी इस बात को सुनिएगा, 3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक। ठीक है, 3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक ये आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है। क्या सबको पता चला? कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई कर पाए? यस सर। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिखना है। तो x बिलोंग्स टू, या कहें तो डोमेन बिलोंग्स टू ओपन 3 से लेके इंफिनिटी, कौन से नंबर को छोड़ के? 4 को छोड़ के। 4 को। क्योंकि आपके इस कॉमन सेक्शन में 4 आया और जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते इसलिए 4 छोड़ दिए। ये आपका आंसर। क्या आपको पैटर्न समझ में आया? यस सर। ठीक है,
चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम बताएंगे। एक क्वेश्चन चाहते हैं कि आप ट्राई करके है ना डिफिकल्टी। हाँ हाँ सर वो -4 लिखते वक्त कुछ डॉट या कुछ प्लस साइन नहीं देंगे ये वाला? ये -4 में जो? नहीं नहीं, इसको कैसे लिखे है ना हर्ष कि ये मेरा इंटरवल है, ठीक है, और इस पूरे इंटरवल में आप सारा वैल्यू ले सकते हैं, बस किसको नहीं ले सकते हैं, माइनस किया गया ये -4 को, समझे हर्ष? ठीक है सर। और जैसे आपको यहाँ पे अगर डाउट अराइज हुआ तो हम एक और चीज बताना चाहेंगे। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4 तक और यूनियन ओपन 4 से इंफिनिटी तक, दोनों एक ही है। देखिए 4 को इंक्लूड नहीं किए, 3 से इंफिनिटी तक सारा नंबर ले लिए, समझे क्या आप ये? यस ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, fx इज इक्वल्स टू लॉग, बेस में लिखा है x/2 और यहाँ पे वैल्यू में दिया हुआ है 7x + 1/3, ठीक है, 7x + 1/3। चलिए इसको सॉल्व करके इसका डोमेन फाइंड कीजिए। तो डोमेन क्या होगा? एकदम हिचकिचाना नहीं है, सही गलत वो बाद की बात है, अभी जितना समझ में आया आप उसको अप्लाई करके आंसर निकालें, ठीक है? Greater than 0. सबका आंसर वही आ रहा है, ठीक। Sir, greater than 0. सबसे पहला केस बेस के लिए, तो x/2 शुड बी ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x विल बी ग्रेटर दैन 0, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, x/2 नॉट इक्वल टू 1 ना, बेस नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 2, ये छोड़ दिए। थर्ड पार्ट ये जो है 7x + 1/3 नंबर के प्लेस पे, दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। तो आप मल्टीप्लाई किए 3 को ले जाके 0 से, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है 7x + 1 इज ग्रेटर दैन 0, तो x विल बी ग्रेटर दैन -1/7, ये थर्ड पार्ट हो गया। तीनों को एक नंबर लाइन पे पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, तीनों को एक नंबर लाइन पे पुट करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, 3 नंबर है, तीनों को पुट किया जाए। सबसे छोटा -1/7 है, इसको लिख लिए, इससे बड़ा 0, ये भी लिख लिया, उससे बड़ा 2, वो भी लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले ये x ग्रेटर दैन 0, तो 0 से राइट की तरफ, फिर उसके बाद सेकंड कह रहा है नॉट इक्वल टू 2, तो 2 हमको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये थर्ड पार्ट कह रहा है ग्रेटर दैन -1/7, ग्रेटर दैन -1/7, तो कॉमन पार्ट आपको ये मिला, आपका आंसर ठीक, बस आप एक चीज मिस कर गए, ठीक है। तो 0 to infinity, not included 2. ओपन 0 से इंफिनिटी अदर दैन, Not included 2. है ना? यस सर। ये आंसर, बस आप केवल 2 छोड़ दिए थे, बाकी आपका सही था, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। समझ में आया ना क्यों 2 हट रहा है? यस सर। यस सर। नॉट इक्वल टू 1 पे जगह Not- 0 लिखिए। नॉट इक्वल टू 1, हाँ ये जो मिस कर गए थे, बस इसी के कारण वैसा हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन अपने पास ये है, fx इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा क्या क्या काम हो रहा है, रूट अंडर लॉग, ठीक है, 2 पार्ट एक साथ मिला रहे हैं, और यहां लिखा है x + 1, बस यहां पे 2 कंडीशन लगेगा, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन किसके लिए लगेगा कि लॉग के साथ वाला टर्म क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब x ग्रेटर दैन -1। दूसरा केस ये लगेगा कि रूट के अंदर का जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो जब भी आप रिमूव करेंगे लॉग को, अपॉन रिमूवल ऑफ लॉग, अपॉन रिमूवल ऑफ लॉग, जब आप लॉग को रिमूव करेंगे, वैसे केस में 1 अपीयर राइट साइड, राइट साइड में क्या आ जाता है 1,
1 आ जाएगा। तो जैसे हम यहां से log हटाएं तो x + 1 बचा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसको कट कर दें तो आपको पता चल रहा है x > 0 हो जाएगा। तो दो केस आया, एक ग्रेटर दैन -1, एक ग्रेटर दैन 0। क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो एक -1 लेफ्ट में, 0 राइट में। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है कि ग्रेटर दैन -1, यहां से राइट एक्सक्लूडेड है, ये भी एक्सक्लूडेड है। और सेकंड कह रहा है 0 से राइट, कॉमन पार्ट आपको क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर। 0 से तो x बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या आपको ये चीज समझ में आया? दो कंडीशन एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। रूट भी Yes, sir. लगा, लॉग भी लगा। जब भी लॉग हटाएंगे हमेशा दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, कंफर्म हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। वो लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे। अभी के लिए मेरे इस स्टेटमेंट को केवल याद रखिएगा कि अगर डोमेन में बाय द वे लॉग को हटाना हुआ तो दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब लॉग का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें से हम भेज देंगे, उसमें भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं ताकि डोमेन आज खत्म हो जाए, ठीक है। इफ fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स gx, ठीक है, और कॉस इनवर्स gx, क्या लिख रहे हैं, साइन के ऊपर पावर में लिखे -1, कॉस के ऊपर पावर में लिखे -1, मगर इसको पढ़ते क्या है, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स पढ़ते हैं साइन इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में एक चैप्टर है, यहां थोड़ा यूज है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कॉस इनवर्स। तो टोटल तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है, हाँ 6 इनवर्स भी होता है, मगर डोमेन में आपको केवल 2 का रिक्वायरमेंट है, एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स, और दोनों का अलग अलग नहीं, एक ही कंडीशन होता है, ठीक है। तो फॉर डोमेन आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है मींस gx, कॉस इनवर्स के साथ जो टर्म है मींस gx, दैट शुड बी, एक मिनट हमको थोड़ा जगह बनाना था, जो gx होगा यानी साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म, कॉस इनवर्स के अंदर वाला टर्म, दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 बट लेस दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। यही कंडीशन हमको लगाना है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कितना इनइक्वालिटी है, 2। देखिए एक इनइक्वालिटी, और अब ध्यान से देखिए दूसरा इनइक्वालिटी दिखा क्या, 2 इनइक्वालिटी। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व फॉर बोथ इनइक्वालिटी, दोनों इक्वालिटी के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। एंड कॉमन सेक्शन इज द फाइनल आंसर, एंड कॉमन सेक्शन इज फाइनल आंसर, वो अपना फाइनल आंसर होगा, जो कॉमन सेक्शन होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर fx इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर में है 3x/7, ऐसा आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ये एक लाइन में भी बनता है और कैसे ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल नहीं है क्वेश्चन शॉर्टकट में बनेगा। देखिएगा बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड डोमेन निकालने बोला। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म होता है gx, जो टर्म होता है वो हमेशा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को पकड़ लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। क्या किया जाए, इसको कोशिश करना है हमको x बनाने का, इसको कोशिश करना है x बनाने का। तो सबसे पहले स्टेप में मल्टीप्लाइड बाई 7 से मल्टीप्लाई किए
तो लेफ्ट में हो गया -7, बीच में आ गया 3x, राइट में हो गया 7। किसी को कोई दिक्कत इस लाइन से? No, sir. नो सर। ठीक। अब इसको अगर x बनाना है तो 3 से डिवाइड करना है, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई 3, ईच टर्म डिवाइडेड बाई 3। तो लेफ्ट साइड में हम लोग को मिल गया -7/3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 7/3। फाइनल आंसर आपका होगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए क्लोज इंटरवल -7/3 से लेके 7/3, और फिर से क्योंकि इक्वल टू है इसलिए क्लोज इंटरवल। आपका आंसर आ गया। देखिए आराम से बनाना, ठीक है। इसको तो एक लाइन में बना सकते थे, हम ये बोलते कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/3 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/3 से, आराम से बन जाता, तुरंत आंसर आता। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। बड़ा होना मतलब क्या, स्कूल लेवल का क्वेश्चन रहता है कि कंपटीशन का रहता है? Competition. पता है आपके स्कूल में केवल p/q फॉर्म है और स्क्वायर रूट है, बस। वो भी स्क्वायर रूट में आपको क्वाड्रेटिक नहीं देगा, ठीक है। स्कूल वाला इतना हल्का करके पढ़ाता है ना, जैसे जबरदस्ती पास कराना है। और बच्चा क्या होता है कि स्कूल लेवल बनाता है उतना छोटा छोटा हल्का हल्का, कंपटीशन लेवल एक बार से एकदम बड़ा हो जाता है, उसका दिमाग हिल जाता है। मैथमेटिक्स में बहुत गैप है, मैथमेटिक्स में बहुत गैप है। और मैथ का क्वेश्चन और फिजिक्स का क्वेश्चन, यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर एक साल में इतना स्ट्रांग आता है या इतना लेंदी आता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाएगा। किसी साल मैथ हार्ड आएगा तो उस समय फिजिक्स हल्का रहेगा, किसी साल में क्या होगा, फिजिक्स हार्ड आएगा उस समय मैथ हल्का रहेगा। केमिस्ट्री हमेशा ने स्कोरिंग होता है, वो याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगा। मगर मैथ और फिजिक्स इन दोनों में से कोई एक हमेशा स्ट्रांग रहेगा। जब भी आप है ना कभी पास्ट ईयर का पेपर पलटें या फिर कभी ब्लूप्रिंट देखें या उसका एनालिसिस देखें, देखिएगा अगर 2020 में फिजिक्स हार्ड आया है तो 2021 में क्या होता है, मैथ हार्ड आता है। मगर जरूरी नहीं है कि वो पता नहीं चल जाए, इसलिए जरूरी नहीं है, मगर कोई एक ही पेपर हार्ड रहता है। हाँ? तो जब कभी भी आपके कंपटीशन का बात होता है तो समझ लीजिए स्कूल इतना है तो कंपटीशन इतना है, समझे, इतना पढ़ना होता है। कल ही एक स्टूडेंट हमसे ये सवाल कर रही थी कि सर हम लोग के स्कूल में ना सेट नहीं पढ़ाएं, रिलेशन नहीं पढ़ाएं, फंक्शन भी नहीं पढ़ाएं, बोले कि सीधा ट्रिग्नोमेट्री से तुम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। सर हम लोग के स्कूल में भी ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ाया गया। सर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना इज सेकंड मैटर, ठीक है, वो अलग चीज है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे कोई बात नहीं, मैथ है, किसी के स्कूल में सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होता है, किसी के स्कूल में कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, किसी का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, किसी का सेट स्टार्ट होता है। मगर उनके टीचर बोले ना कि सेट, रिलेशन और फंक्शन तुमको पढ़ना नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, ये उनको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये होता है। किसी से स्टार्ट किए वो अलग बात है, हाँ बाद में पढ़ाइएगा ना, मगर अभी भी है ना स्कूल के नजर में क्या चल रहा है, 40% और 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया था ना, उसके नजर में वही चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो वो चीज पढ़ाएगा ही नहीं, वो चीज पढ़ाएगा ही नहीं। मगर कंपटीशन में तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप ही सोचिए, अगर आप 11 में ये 30% भी कम पढ़ते हैं तो 12 में जाके तो आपको 130% पढ़ना पड़ेगा। तो इतना 12 क्या खुद में इतना हल्का थोड़ी है। तो इसीलिए आपको है ना, हम लोग ए से लेके जेड तक सब पढ़ाते हैं, चाहे आपके स्कूल सिलेबस में हो या ना हो। कारण है कि हम लोग फॉलो करते हैं कंपटीशन का सिलेबस। आपको स्कूल लेवल भी बताएं ना, छोटा छोटा क्वेश्चन भी बताएं और बड़ा क्वेश्चन भी बता रहे हैं, हम दोनों कवर कराएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं कुछ। मेन यही होता है। और स्कूल में आए कि बस बच्चा खाली पास कर जाए, खत्म, और वो भी उन लोग के हाथ में होता है। देखिए क्या लिखा है, 2x/x + 1, 2x/x + 1, ठीक है, ऐसा। और बोला गया फाइंड डोमेन, ठीक है, फाइंड डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई भी टर्म है, साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई भी टर्म है तो दैट शुड लाइज -1 to 1, एकदम बढ़िया, ठीक है।
वो कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, फिर क्या करें, दो केस बनाइए। पहला केस, whenever 2x/x + 1 is greater than equals to -1। जैसे इनइक्वालिटी में सीखे वैसे सॉल्व करेंगे। -1 को लेफ्ट लेके आएंगे, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, 2x + x + 1 by x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर 3x + 1 by x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स थोड़ा बड़ा है इसलिए हमें ना खुद से बना रहे हैं, आपसे हम पूछ नहीं रहे, ठीक है। r-1 नंबर लाइन पे पुट कर दिए, -1 छोटा है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट है एक्सक्लूडेड। -1/3 बड़ा है और न्यूमरेटर का पार्ट है और इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसलिए इंक्लूडेड। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अगर देख लें तो आंसर कौन होगा, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, इससे बड़ा और इससे छोटा। इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट ये है जिसमें आप मिडिल और राइट साइड को लेके चलेंगे। तो लिखा है 2x/x + 1 इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। आप 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर लें तो -1 लेस देन इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लीजिए तो 2x - x - 1 by x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व किया गया, x - 1 by x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल बोल के 2 पॉइंट मिला, x इज इक्वल्स टू 1 और -1, एकदम ठीक। नंबर लाइन पे पुट, -1 छोटा +1 बड़ा। आप केवल ये बता दीजिए कौन इंक्लूडेड कौन एक्सक्लूडेड। -1 included, 1 excluded. -1 एक्सक्लूडेड होगा ना, Yes, sir. 1 included. इट इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर ना, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर से मिला है वो एक्सक्लूड नहीं लेना है, ओपन इंटरवल, ठीक है। Yes. और 1 क्योंकि न्यूमरेटर से मिला और यहाँ पे इक्वल टू लगा है इसलिए ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन अपना प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 क्या होगा, Negative. नेगेटिव। तो दो सेक्शन निकला। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट, यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का कंबाइंड पार्ट। एक नंबर लाइन, इस पे जो जो पॉइंट दिख रहा है सबको मार्क करेंगे एक साथ। तो -1 उसमें सबसे छोटा और एक्सक्लूडेड, उससे बड़ा -1/3, सबसे बड़ा 1, ठीक है। अब इसमें आंसर देने के लिए पहला पार्ट क्या था वो देख लीजिए, ठीक है। -1 से लेस और -1/3 से ग्रेटर। दूसरा पार्ट क्या है वो भी आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक मिनट, पता चलेगा। -1 से लेके कहां तक, 1 तक, -1 से लेके 1 तक। क्या आपको कॉमन पार्ट दिखा कहीं पे? Yes, sir. यस सर। -1/3 to 1. तो ये अपने पास आंसर x यानी कि डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम -1/3 एंडेड एट 1, बोथ इंक्लूडेड। ये आपका आंसर है। समझ में आया कैसे बनाएंगे? तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इसका क्वेश्चन आपको हल्का भी मिल सकता है और मे बी अगर डिनोमिनेटर में कभी आपके पास वेरिएबल आ गया तो वो लेंदी होगा, मगर वही प्रोसेस लगेगा जो इससे पहले सीखते आ रहे थे, ठीक है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, ठीक है। बस एक क्वेश्चन चाहते हैं कि आप भी बना लें ताकि आप में कॉन्फिडेंस एकदम लबालब रहे कि जब हम क्वेश्चन भेजें तो आप सॉल्व कर सके। क्या यहाँ कॉस इनवर्स लिखने से आपको कोई फर्क पड़ता है? No, sir. नो सर। तो साइन इनवर्स से वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास है 2x + 1, ठीक है, 2x +, फाइंड कीजिए डोमेन, फाइंड डोमेन। हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऊपर से अगर हिंट चाहिए तो वो मिलेगा।
मगर एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा विदाउट एनी हिंट। पढ़ तो पा रहे होंगे नहीं? यस सर। ऊपर वाला दिख जाए इस कारण से ऐसे किए। ठीक, सॉल्व कीजिए आराम से, चेक कर लिया जाए, बन भी जाएगा अपना। ठीक है, सबसे पहले कॉस इनवर्स के अंदर वाला टर्म, अगर बीच में किसी का आंसर आ गया आप माइक ओपन करके अपना आंसर दे दें। ठीक है, कॉस इनवर्स के अंदर वाला टर्म -1 से 1 के बीच होगा। सबसे पहले इस 1 को हटाने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट किए 1, सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, तो -1 और -1 वो बन गया -2, 2x + 1 और -1 ये बन गया 2x लेस देन इक्वल टू 1 - 1 ये बन गया 0। इसके बाद डिवाइडिंग बाई 2 सीखे थे ना हम लोग कि x को केवल x को लेके आना है, तो -2/2 इज -1x और 0/2 0। कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से लेके 0। ये आपका आंसर यही आया था ना? यस। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर किसी का इनकरेक्ट हुआ है आप इसको करेक्ट कर लेंगे। किसी को डाउट है पूछ लीजिए, है कुछ? नो सर। ठीक है, अभी